फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपको फैंस ऑफ मैथ्स में सलाम है, नमस्ते। तो बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जिसमें जो वेरिएबल है वो अपीयर्स एज पावर। e पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आइदर a पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइदर 2 पावर x 3 पावर x जो वेरिएबल अक्कर्स एज पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x dx। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर f ऑफ x। जो पावर है, कीप इन माइंड, जो e पे पावर है उसका डेरिवेटिव हमारे पास dx के साथ है। अगर e पे पावर है उसका यहाँ डेरिवेटिव है dx के साथ, तो इसकी बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन होगी। क्या होगी इंटीग्रेशन? ये जो फंक्शन है वो यहाँ हम रखेंगे और ये फंक्शन जो है वो सेम यहाँ रखेंगे और प्लस सी करेंगे। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करना चाहें तो ऐसे होगा। हाउ टू यूज हियर सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों, ये जो e पावर f ऑफ x है, f ऑफ x की जगह हम यहाँ एक फंक्शन लाएंगे जो वेरिएबल होगा t। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x dx व्हिच इज इक्वल टू dt। अब ये जो हमारे पास फंक्शन था, ये नाउ इट विल बी द फंक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल t। ये कैसे होगा? नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू f ऑफ x इन प्लेस ऑफ f ऑफ x t लिखो, एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इन प्लेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, हम इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे dt। तो इन प्लेस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x dx वी पुट dt। अब ये हमारे पास न्यू फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बट t वेरिएबल का है, तो ये x वेरिएबल का फंक्शन कन्वर्ट हो गया t वेरिएबल के फंक्शन में, एंड इट्स इंटीग्रेशन you know that e raised to x with respect to x, इसकी डेरिवेटिव क्या है? तो बच्चों, यहाँ मैं डेरिवेटिव समझाता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x with respect to x, इसकी डेरिवेटिव e raised to x ही है। बट इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x dx, इसकी इंटीग्रेशन है e raised to x प्लस c। तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, और ये डेरिवेटिव हो गई। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी e रेज टू t प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस न्यू फंक्शन। नाउ इन लास्ट, इन प्लेस ऑफ t हम ये t की वैल्यू री सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगी इंटीग्रेशन e रेज टू t इन प्लेस ऑफ t वी पुट f ऑफ x प्लस c। तो बच्चों, ये जो हो गई इंटीग्रेशन इस गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये जो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम की थी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, इसकी हमें इंटीग्रेशन चाहिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो नाउ आई यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड हियर। I which is equal to integration of e raised to 2 minus 3x dx. Now as you know, I told you जो पावर है e का उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो now here I put 2 minus 3x, जो e का पावर है इसको मैंने t के बराबर किया। Now next step, differentiating with respect to x, तो ये x की डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या डेरिवेटिव होगी? 2 की डेरिवेटिव 0 है, माइनस 3, एंड x की डेरिवेटिव 1 विथ रिस्पेक्ट टू x है, एंड t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी dt by dx। नाउ इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी माइनस 3 dx which is equal to dt। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंक्शन x का है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा t फंक्शन में।
और dx, अब वन थिंग यू मस्ट पुट इन योर माइंड, ई पावर, जो ई पे पावर है वो सब्स्टिट्यूट होगा, और जो dx है, इस dx की वैल्यू हमें डेरिवेटिव मिलेगी। तो dx की वैल्यू यहाँ डेरिवेटिव में हम निकालेंगे तो ये dx की वैल्यू हो जाएगी -3, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एंड dt विल रिमेन सेम। तो नाउ अब हमारे पास ये जो x का फंक्शन था वो कन्वर्ट हो गया t के फंक्शन में। सो देयरफॉर नाउ न्यू फंक्शन ऑफ t would be integration of e same and 2 minus 3x, in place of it we write t, and dx is equal to -1 over 3 dt. So -1/3 dt, it will come in front of the sign of integration, क्योंकि ये constant है, तो ये हो जाएगा -1/3, and integration of e raised to t with respect to t, क्या होगी इंटीग्रेशन? इट विल बी सेम। तो e raised to t की इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, e raised to t प्लस c होगी। नाउ इट इज नॉट फाइनल आंसर, तो अब यहाँ इन प्लेस ऑफ टी हम टी की ये वापस वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, एंड इट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ आंसर में भी हमें x दिखाई दे, क्योंकि ये x जो है ये x का फंक्शन है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी x इन टर्म्स ऑफ x में होनी चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से मालूम करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू e रेज़ टू 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। नाउ इट्स इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले इस फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है, इसको हम अरेंज करेंगे। याद रखना बच्चों, अगर साइन ऑफ इंटीग्रेशन है उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये आना चाहिए, और ये x जो है वो dx के साथ हम रखेंगे, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा I which is equal to integration of e raised to 3x square plus 2 into x with dx। अब ये हमारे पास फंक्शन हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग जो e पे पावर है उसको हम पुट करेंगे t के बराबर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 6x प्लस 2 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt by dx। नाउ r we have to cross multiple 6x dx which is equal to dt। अब यहाँ इन सब्स्टिट्यूशन मेथड आई टोल्ड यू जो e पे पावर है वो t के बराबर हो जाएगा, तो ये अदर पार्ट ऑफ दिस गिवन फंक्शन जिसको हम x dx कहते हैं, इसकी वैल्यू हमें इस डेरिवेटिव वाले पार्ट में मिलेगी। तो x dx की वैल्यू हम यहाँ फाइंड करेंगे, x dx which is equal to 6 will be 1 over 6 dt। So now in place of x dx we put its value 1 over 6 times dt। तो अब हमारे पास ये जो फंक्शन, नया फंक्शन ऑफ t मिलेगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर जो है 3x स्क्वायर प्लस 2, इन प्लेस ऑफ दिस आई पुट t into x dx means 1 over 6 times of dt। सो 1 over 6 ये कोफिशिएंट है, i is a constant, हम बाहर निकाला तो e raised to t dt रहेगा। सो अगेन the integration of e raised to t with respect to t हो जाएगी e raised to t plus c। so in place of t, in this last step after integration we resubstitute the value of t जो यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट की थी, अब वो वापस वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 over 6 e raised to t की वैल्यू यहाँ है 3x square plus 2 and plus c। So this is the final answer, and it is the integration of this question by substitution rule। Now part number 3, it is said integration of a power 2x dx।
अब सॉरी y, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर 2y dy। अब यहाँ वेरिएबल y है और y जो है पावर है a का, इट इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ y वेरिएबल। तो अगेन जो पावर है e पे पावर है, a पे पावर है या 2 पे पावर है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ सॉल्यूशन I which is equal to integration of a raised to 2y dy। So 2y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2y which is equal to t, now differentiating with respect to y। Now derivative of 2y with respect to y, 2y का डेरिवेटिव 2 सेम, y का डेरिवेटिव with respect to y 1 हो जाएगा, t का डेरिवेटिव with respect to y dt by dy। Now in cross multiplication it is 2 dy which is equal to dt। तो अब हम यहाँ फंक्शन जो है वो हमारा t फंक्शन भी चेंज हो गया, a power 2y in place of 2y we put t, and in place of dy, dy की वैल्यू हम डेरिवेटिव वाले पार्ट में लेंगे, so it is dy which is equal to 1 over 2 dt। तो नाउ अब हमारा ये जो गिवन फंक्शन है ये हो जाएगा कन्वर्ट t फंक्शन में। तो इंटीग्रेशन ऑफ a and whole power t which is equal to dy, dy is 1 over 2 dt। so again जो 1 over 2 कोफिशिएंट है इसको हम बिफोर साइन ऑफ इंटीग्रेशन रखेंगे और a पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t। सो इंटीग्रेशन ऑफ a पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t बहुत ही सिंपल है। अब हम थोड़ा डेरिवेटिव को रिकॉल करते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x? तो बच्चों ये डेरिवेटिव आपने किया होगा, इट्स डेरिवेटिव इज a रेज़ टू x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ a। जो बेस है इस बेस को नेचुरल लॉग में रखेंगे। सिमिलरली व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x? तो a पावर x की इंटीग्रेशन a पावर x, यहाँ डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ a मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन में ये नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइड होगा। So this is the integration of a power x with respect to x। Now similarly here 1 over 2 into integration of a power t with respect to t क्या होगी? It will be a power t over natural log of a plus c। So this is the integration। Here also you put the constant of integration। तो इन लास्ट अब ये इंटीग्रेशन हो गई है इस फंक्शन की, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टी फंक्शन की ये इंटीग्रेशन हो गई है और हमारे पास गिवन जो फंक्शन है वो y वेरिएबल का है। तो इन लास्ट इन प्लेस ऑफ t हम रीसब्स्टिट्यूट t की वैल्यू करेंगे which is 2y। so finally answer would be it is 1 over 2 into a raised to t, t is equal to 2y over natural log of a plus c। So this is the integration of this function by substitution rule। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 और ये u वेरिएबल का फंक्शन है। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 1 over u square du। अब जो आई टोल्ड यू हियर इंटीग्रेशन की साइन के बाद जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हम रखेंगे एंड देन ये जो 1 over u स्क्वायर ये हम आगे रखेंगे। सो नाउ वंस अगेन वी अरेंज the function to I which is equal to integration of e raised to 1 over u into 1 over u square du। अब ये अरेंज हो गया है। नाउ जो e पे पावर है 1 over u इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो पुटिंग 1 over u which is equal to t। नाउ नेक्स्ट स्टेप डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u, बिकॉज u का फंक्शन है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू u। तो 1 over u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा -1 over u स्क्वायर एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u हो जाएगा dt by du। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो -1 over u स्क्वायर into du which is equal to dt। अब बच्चों यहाँ
ये जो हमारे पास फंक्शन u का है, इट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू t। अब कैसे होगा, e पावर 1 ओवर u इन प्लेस ऑफ t रखेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट ये अदर पार्ट है, 1 ओवर u स्क्वायर du, इसकी वैल्यू हम डेरिवेटिव वाले पार्ट में निकालेंगे, तो इट विल बी 1 ओवर u स्क्वायर du विच इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये अब जो 1 ओवर यू स्क्वायर टाइम्स डी यू, ये वैल्यू हम रखेंगे माइनस डी टी। तो ये जो फंक्शन नाउ न्यू फंक्शन हो जाएगा आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 1 ओवर u मीन्स t एंड 1 ओवर u स्क्वायर dt, इट इज इक्वल टू माइनस dt। नाउ नेगेटिव साइन आगे आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ t dt। अब वही सेम बात, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t विथ रिस्पेक्ट टू t, e रेस टू t प्लस c, and finally in place of t we resubstitute its value, it is 1 over u plus c। So this is the answer and it is the integration of this u function। Now moving towards part number 5, in this part integration of x square dx over e raised to 2x cube plus 3, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और यहाँ वेरिएबल जो x है इसको रीअरेंज करेंगे, तो नाउ I which is equal to integration of, and I told you जो e ये डिनोमिनेटर में है, नाउ वी पुट इन न्यूमरेटर, तो ये पावर जो है इसकी साइन चेंज हो जाएगी, so it is negative 2x cube minus 3 into x square dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास e पे पावर है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इन द another variable which is t। So differentiating with respect to x, in next step we find the derivative of the substitute part, तो minus 2x cube की डेरिवेटिव minus 6x स्क्वायर, negative 3 की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, and t की डेरिवेटिव with respect to x dt by dx r minus 6x square dx which is equal to dt। अब बच्चों ये जो पार्ट है, other part of this function x square dx is in place of x square dx we put its value, and क्या वैल्यू निकलेगी यहाँ, it will be x square dx which is equal to minus 1 over 6 dt। तो अब बच्चों ये x स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई, और नेगेटिव 2x क्यूब माइनस 3 की वैल्यू t आ गई, तो ये अब न्यू फंक्शन जो हमारे पास मिलेगा इन t, तो e raised to, in place of the power of e we put t, so it is t, and x square dx in place of it we put minus 1 over 6 dt। So 1 minus 1 over 6 कोफिशिएंट है, एंड e पावर t dt की हमें इंटीग्रेशन चाहिए, वही सेम रूल सेम मेथड, e पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t की इंटीग्रेशन e रेज़ टू t प्लस c होगी, and in last step in place of t we put its value, so negative of 1 over 6 e raised to, in place of t minus 2x cube minus 3 plus c। तो फाइनली अगर ये आप डिनोमिनेटर में रखना चाहो एज फंक्शन गिवन, ओरिजिनल फंक्शन में e जो है पावर कुछ भी है 2x क्यूब प्लस 3, ये डिनोमिनेटर में है, so now again you can write in the denominator, so it will be minus 1 over 6 e raised to 2x cube plus 3 plus c, so this is the final answer, it is the integration of this function। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, और ये आपके पास फंक्शन x का है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x एंड इन ब्रैकेट 2e पावर 3k minus 5 होल पावर 2 over 5 एंड dx। तो ये जो फंक्शन x का है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बिकॉज जो e है इस पे पावर x है या dx है, तो e पावर x है, dx इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो ये जो बड़ा फंक्शन है मगर इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट आपको बड़ी नजर आ रही है इसमें कहीं भी x नहीं है, तो कीप इन माइंड ये जो है ये कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट कहेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन ये पूरे की पूरी ब्रैकेट
आगे आ जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ये हो जाएगा I इज इक्वल टू, एक्चुअली ये इस किस्म का फंक्शन अब हो जाएगा 2 टाइम्स e पावर 3k माइनस 5 होल पावर 2/5। ये कांस्टेंट है, ये आगे लेफ्ट साइड ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हमें चाहिए e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x, सो e पावर x dx, और इंटीग्रेशन e पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगी, इट इज e पावर x प्लस c। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन, होल पावर 2/5 into e raised to x plus c। So this is the integration of this function। साथियों ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक की इंटीग्रेशन या सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।